सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा पर पूछे गए ऐसे टॉप जी के जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। आने वाले रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो रेलवे में आ चुके हैं। मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर टिक कर ले और प्रैक्टिस कर ले कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने आंसर सही हुए थे। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1945 में। अगस्त 1945 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में एक बार, तो अच्छी तरह से क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1934। सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो याद रखना है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनका अपना एक संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे भारत संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1946 में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया है हाल ही में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी, पट्टाभी सीतारामैया भारत की संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीट प्रश्न है, बाकी एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1951 यानी 1951 में भारत के संविधान का जो संशोधन है वो विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग तीसरा। भारतीय संविधान के भाग तीसरा में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भाग चौथा, जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है संविधान सभा के भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में शामिल है मवेशी एवं पशुपालन का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची में। राइट आंसर इज राज्य सूची में आता है खेल का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग जो 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भाग चौथा, जो है वो भारतीय संविधान का भाग है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भाग 8वां, जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है उसमें लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में शामिल है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भाग 2 में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, जो है वो यह अंकित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान भाग 8वें किस से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भारत का संविधान में भाग 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 14 से 18। 14 से 18 जो भाग है वो है समानता के अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50, जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भाग 20, जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11, जो है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है?
सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A जो है वो हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 जो है वो, जिसमें मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को परिभाषित करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 3 जो है ये नए राज्यों के गठन से संबंधित है। सो गाइज, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज हमने ऐसे 40 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपके आंसर कितने सही हुए थे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।